हेलो, वेलकम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस के 12 क्वेश्चंस पर। इससे पहले वाले वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को पता है हम लोग DFCCIL का जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी में जो भी यूनिट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी 96 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और इसी बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज में हम मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट से 2 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस। और भी जो यूनिट्स हैं जैसे मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट, मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ये सभी यूनिट्स को हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अभी मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और आने वाले वीडियोज में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका ये नहीं रहना कि डिटेल में नहीं यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो अभी आने वाले वीडियोज में हम उनको टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा एक ओवरव्यू ले लीजिए जिससे आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, आपको पता चल जाए किस तरीके के सवाल आएंगे परीक्षा में, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है तो इसका कोई प्रीवियस पेपर तो है नहीं जिससे आप एक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी में हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा लिया है हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मॉडर्न मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 मेथड होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको सिर्फ थोड़ा मैं ओवरव्यू दिए हुए चलता हूँ। तो मॉडर्न मेथड की बात करें तो बिहेवियरली एंकर्ड रैंक स्केल, ये मॉडर्न मेथड है किसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, ये तीनों जो हैं, इसके अलावा और भी हैं वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो ये तीनों जो हैं ये मॉडर्न मेथड हैं किसके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के। और एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसका आंसर आपसे पूछा गया है नहीं है। तो आपसे आंसर में पूछा गया है कौन सा जो है मॉडर्न मेथड नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इन मेथड्स को हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, जो भी मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो इसमें बात करें पेरोल मैनेजमेंट स्टाफिंग प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड जॉब इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय, ये जो हैं ये स्टाफिंग प्रोसेस के एलिमेंट हैं। तो इसमें याद रखना है पेरोल मैनेजमेंट इसका एलिमेंट नहीं है, किसका, स्टाफिंग प्रोसेस का। आगे देखिए, द एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीव्स, ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, यहाँ से जैसे ही आपने इन वर्ड को अगर पकड़ लिया है तो आप तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं, कॉग्निटिव एटीट्यूड। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉग्निटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड भी हम पढ़ेंगे, एटीट्यूड अपने आप में एक चैप्टर है, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, द सोशल इन्वायरमेंट of the job affects people and is also affected by them and not by management alone is the main proposition of। तो नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जितनी भी थ्योरी हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे, चाहे कंटिजेंसी की बात की जाए, सिस्टम थ्योरी की बात की जाए, क्लासिकल थ्योरी की बात की जाए, चाहे नियो क्लासिकल थ्योरी की, इनसे सवाल बनेंगे एग्जाम में, तो इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया नियो क्लासिकल थ्योरी। चलिए आगे देखिए, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। सो लोकेशन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लोकेशन जो है जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं है। और इनिशिएटिव, जजमेंट इन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on the internal recruitment। तो इंटरनल, जब कोई कंपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट एक्सेसिव कर लेती है तो उसमें एक प्रॉब्लम एराइज हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम है इंटरनल रेसिस्टेंस। क्योंकि जब जो इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के भी कुछ तरीके हैं, जैसे उनमें से एक तरीका है प्रमोशन, समझ रहे हैं ना, एक तो तरीका है प्रमोशन, इसके थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है। तो जब ज़्यादा मतलब कर देती है इंटरनल रिक्रूटमेंट,
तो वहाँ पर इंटरनल जो है रेजिस्टेंस एराइज हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जॉब समरी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस, अदरवाइज जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल एनालिसिस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज द कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। आपको पता होंगे। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडल ऑफ द सिस्टम अप्रोच के बारे में पूछा गया है टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है सिस्टम अप्रोच में? तो इसका आप आंसर लगा सकते हैं डिपार्टमेंटेशन। अभी आपको थोड़ा और लग रहा होगा, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो अभी आप थोड़ा एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए कि किस तरीके के सवाल आएंगे। तो सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि इसका जो डिपार्टमेंटेशन इसका इससे इंक्लूड नहीं किया जाता है। अदरवाइज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इसमें इंक्लूड होते हैं सिस्टम अप्रोच में। किसके? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम अप्रोच में। नेक्स्ट देखिए, अगला है मानव संसाधन प्रबंध का कार्य, ये हिंदी में दे दिया गया है HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्मचारियों की भर्ती करना और चयन करना, यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये काम होता है HRM का। अगला देखिए, अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो अच्छा सवाल है। तो अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज WPM। इसका मतलब हो गया वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज द आंसर। WPM का फुल फॉर्म वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और इट इज द अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ descriptive thought that a person holds about something is called belief। इसका आंसर आ जाएगा बिलीफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल। तो इंटरव्यू मॉडर्न मेथड है। अभी आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी में, जॉब पाने के लिए इंटरव्यू होता है। कुछ कुछ कंपनी में होता है पहले वो लोग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो यही जो है मॉडर्न टेक्निक है किसकी? पर्सोनल को सिलेक्शन की। और यहाँ पर बात क्या पूछा गया आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल की बात की जाए तो ये फ्रेनोलॉजी जो है ये ट्रेडिशनल है, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल का ट्रेडिशनल तरीका। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल सा सवाल था। चलिए, तो यही हमारे 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन से ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट के। तो टोटल 2 वीडियो हो चुके हैं, टोटल 24 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन प्रश्नों के डिस्कस करने का सिर्फ यही मोटिव था, आपको पता चले कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे, जिससे आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होगा, एक फाउंडेशन बिल्ड होगा। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर। तो उस पर भी 2-3 वीडियो हम बना देंगे, क्वेश्चन पर, थ्योरी पर नहीं, क्वेश्चन पर, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो सभी यूनिट्स पर हम अभी बनाएंगे। तो 2 यूनिट्स पर हम 2-2 वीडियो बना चुके हैं, मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मैनेजमेंट। टोटल 24 क्वेश्चन इन दोनों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर पर। उसके बाद हम बात करेंगे, जब इन सभी पर क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम थ्योरी पर बात करेंगे, और वो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके सवाल बनेंगे। इतना टाइम नहीं है कि आप इनकी सेपरेट अलग अलग बुक्स पढ़ सकें। जैसे मार्केटिंग की होती है, फिलिप कोटलर, इनकी सबकी अलग अलग बुक्स आती हैं फेमस। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो मैं कुछ शॉर्ट आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, वही आप पढ़ लीजिएगा। 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई मित्र वगैरह हैं जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD की, उनको शेयर कीजिए। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।